अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल करते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पे तो एफपीआर के पोर्टल पे तो फिर तो बहुत ही आसानी है। तो मैं आज उन लोगों को बताने जा रहा हूँ जो पहले से इस पे रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग एफपीआर की वेबसाइट पे जाएंगे जो कि पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही इनकम रिटर्न को देखता है। तो उसकी वेबसाइट पे जाएंगे सर, वहाँ पे जाके उसको क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे हम लोग IRIS की जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इस पे सारी सर्विसेज आ रही होती हैं एफपीआर की जो कि रिटर्न फाइल्स को देखता है। वो IRIS पे क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से इस पे रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो बहुत आसानी है आपके लिए, मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे आपका CNSE नंबर आ जाएगा। पासवर्ड जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो एफपीआर आपको ईमेल भी कर देता है और मैसेज भी कर देता है, तो वो पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, वही भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसके CNSE नंबर और उससे लॉगिन कर लेंगे। हमारे पास इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद सर हम लोग यहाँ पे जाके डिक्लेरेशन में जाके टैक्स रिटर्न जो नॉर्मल है, ये सामने नॉर्मल, ये सेकंड रो में थर्ड नंबर पे, सेकंड या थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे इसको हम लोग सर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। क्योंकि मैं तो पहले से सेव करके बैठा हुआ था, मैंने कहा यार कौन सारी डिटेल दोबारा लिखता रहेगा। खैर आपको समझाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे जाके ये ऊपर एडिट का बटन है, यहाँ से एडिट कर लेंगे। हमारे सामने वही फॉर्म खुलेगा जो आपका वहाँ से डिक्लेरेशन पे जाके खुलेगा। तो उस पे हम लोग इसको उस पे सारी डिटेल लिखनी होती है, सैलरी और वगैरह जो भी है। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, सैलरीड पर्सन के लिए हम लोग कर रहे हैं तो वो ऊपर सैलरी लिखा होगा लेफ़्ट कॉर्नर पे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सैलरी लिखेंगे। इनकी सैलरी सर इतनी थी, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। इसके अलावा जो भी इनके और क्या कहते हैं ना प्रॉफिट था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसको डबल कैलकुलेट कर लेंगे, इनका डेटा वहाँ सेव भी हो जाएगा और यहाँ पे क्लियर नज़र भी आ जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी है। तो सर यहाँ पे हमने इनका ये लिख के इसको डबल कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास इनका डेटा आ गया। उसके बाद सर हम लोग कैलकुलेशन के बाद इनके ऊपर जो भी टैक्स, अगर इनका कोई टैक्स होता तो वो यहाँ पे सामने ये जो ऊपर नज़र आ रहा है इस पे टैक्स भी आ जाता है कि इन पे इतना टैक्स लागू होना था और इतना इन्होंने टैक्स दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स के लिए जो सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स की स्लैब है वो है 6 लाख, तो इनकी 4,47,776 सैलरी है और प्लस वो 4,55,000 समथिंग पे टैक्स नहीं होगा। क्योंकि सैलरीड पर्सन के लिए 6 लाख रुपए होना सैलरी ज़रूरी है, अगर आप पे टैक्स फिर लागू होगा, अदरवाइज़ आप पे टैक्स नहीं होगा। तो इस वजह से इन पे टैक्स नहीं हुआ। तो सर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके वेल्थ मैनेजमेंट में, नहीं वेल्थ मैनेजमेंट में तो बाद में करेंगे, पहले इनके टैक्स जो भी हैं यहाँ पे जाके हम लोग इसका देखेंगे जितने भी इन पे टैक्स पेएबल है, कितने इन्होंने टैक्स दिए हैं। एक्चुअली हम लोग आल्दो हमारे पे टैक्स वो नहीं होता, लेकिन डिफरेंट फॉर्म दे रहे होते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे दे रहे होते हैं, मोबाइल रिचार्ज पे दे रहे होते हैं, उसके अलावा प्रॉफिट पेमेंट पे भी दे रहे होते हैं। उसके अलावा सर हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, नॉन फाइलर है तो उसने कोई ट्रांजैक्शन की, उस पर कोई टैक्स लग गया, जिस तरह 1 लाख एंड अबव पे 50,000 एंड अबव, 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट अगर आप विड्रॉ और या फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, तो वो भी टैक्स हो सकता है। तो इनका जो टैक्स था सर वो 1,534 टैक्स था 7B 151 पे। वो ये था कि इन्होंने कोई DDR बुक कराए हुए थे या फिर जो भी इनके बैंक अकाउंट में कोई अमाउंट पड़ी थी तो उस पर प्रॉफिट लगा था, उस पर जो 15% के हिसाब से टैक्स कट रहा था नॉन फाइलर का, वो नॉन फाइलर्स का, तो वो कटा है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनका इतना टैक्स डिडक्ट हुआ सर वो लिख दिया। इसको डबल कैलकुलेट किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाती है इनके प्लस कितना। उसके बाद हम लोग सर कंप्यूटेशन में जाएंगे, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इनका कितना टैक्स बनता था
अगर आपका टैक्स, आपकी अमाउंट जो है टैक्सेबल भी है तो उस पर आपकी अमाउंट भी आ जाएगी और उस पर वो अमाउंट टैक्स एप्लीकेबल भी आ जाएगी और उस पर ये भी आ जाएगा कि आपने कितना टैक्स दिया। इन पे क्योंकि कोई टैक्स नहीं बनता था, ये हमने लिख दिया 1534 और ये 1534 ही रिफंडेबल इनका बनता है, क्योंकि इनके ये इन पे टैक्स एज पर स्लैब लागू ही नहीं होता था, इस वजह से इन पे ये टैक्स बनता ही नहीं था। तो ये रिफंडेबल अमाउंट में आ रहा है। ये नीचे देखें लास्ट का कॉलम पे ना आपको नज़र आ रहा होगा रिफंडेबल अमाउंट 1534 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग इसकी टैक्स की डिटेल डाल देते हैं। यहाँ तक हमारे पास जितनी भी उनके टैक्सेबल अमाउंट थी, उन पे जितना टैक्स लगा जो भी है वो सब कुछ हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद सर हम लोग जाएंगे वेल्थ मैनेजमेंट पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ना। टैक्स डिडक्शन, टैक्स जो हम लोग रिटर्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वेल्थ मैनेजमेंट। पहले ये अलग होती थी 114 और 116, अब इन्होंने इकट्ठे कर दिए पिछले साल से, तो इतना मसला अब ये है सर। हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है सर। तो ये है कि इनकी इसके इंटरफेस पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल आ जाएगी सर वेल्थ मैनेजमेंट की। यहाँ पे जो जो एक्सपेंसेस हैं वो डालेंगे, जो भी इनके एक्सपेंसेस थे इन्होंने मुझे बताए हुए थे कि मेरा जो व्हीकल का एक्सपेंस है वो इतना है, मेरा जो क्या कहते हैं दूसरा एक्सपेंस है वो इतना है। वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे इनकी इनपुट कर दूंगा, जो कि इनके एक्सपेंसेस बनते हैं। इनको डबल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस ऊपर आ जाएंगे। ये टॉप पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनके टोटल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनके एक्सपेंसेस हैं उसमें 1,80,000 रुपये जो मंथली इनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं। उसके अलावा जो भी व्हीकल मेंटेनेंस, उसके अलावा जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, गैस के एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। वो फिर यहाँ पे आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनके एक्सपेंसेस सारे डाल देते हैं, जो भी पर एनम इनके एक्सपेंसेस होने थे। स्टूडेंट्स, बच्चों की फ़ीस है, अपनी फ़ीस है जो वो इन्होंने यहाँ पे मुझे बताया हुआ था, मैंने इनकी इनपुट कर दी। सर इसके बाद हम लोग जाएंगे ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे सर हमने लिखने हैं अपने एसेट्स। जो भी एसेट्स होंगे वो हमारे पास, कोई कैश फॉर्म में एसेट पड़ा है, कोई हमारे पास गाड़ी है, कोई बाइक है, जो कुछ भी है सर हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे। वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। इनके पास 7,40,000 रुपये की गाड़ी थी, 3 लाख रुपये इनके पास कैश पड़ा था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम लोग सर यहाँ पे इनकी ये जो बहुत कॉलम है यहाँ पे हम लोग इनकी ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये वाला, यहाँ पे हम इनकी सैलरी लिख देंगे। जितनी भी इनकी सैलरी थी वो पहले कॉलम से उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसको हम लोग वो करेंगे, अनकंसाइल अमाउंट जो आ रही है सर वो यहाँ पे नीचे अनकंसाइल अमाउंट आ रही होगी। अब ये जो अनकंसाइल अमाउंट है इसका ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसको ज़ीरो करने के लिए हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सेकंड वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। उसको रिवैलिडेट करेंगे तो हमारे पास वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद सर हम लोग यहाँ पे इनका पिन, जो आपको FB8 से आप जब रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको एक पिन दिया जाता है, वो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। पिन वो करेंगे, क्या कहते हैं, पिन आपके पास आ जाएगा, आप वहाँ से उसको यहाँ पे इनपुट करेंगे और वेरीफाई करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। आपके रिटर्न वो फाइल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।